2 कहां तक हो गई बताइए? अरे एक्सरसाइज 2 कहां तक डिस्कस हो गई तो बता दो। हैं 30 तक 30 कहां तक 30 आ जाइए। 30 तो गई। 31 आवाज नहीं। 31 सोच लो। 32 अरे आवाज नहीं। 32 33 अरे 33 अरे 34 अरे 34 काम कराए सबने। 34 पक्का। 35 36 अरे 36 37 38 37 बड़ा लूप डोमिनेट करेगा कि छोटा लूप? ऐसा ही सवाल 42 भी आएगा। ऐसे दो केसेस में ध्यान दें तो बड़ा लूप जिधर बहाना चाहे और छोटा लूप जिधर बहाना चाहे, डोमिनेट कौन करेगा? बड़ा लूप। बस ये याद रख लो। अगर ऐसे कभी भी 2 लूप दिख रहे हैं, देख इसमें भी दिख रहा है और एक और सवाल है वो आगे ट्राइंगल वाला, कौन सा 42। देख इसमें कौन डोमिनेट करेगा इन दोनों सवालों में? बड़ा लूप। कौन करेगा? बस इतना याद रखो। विच लूप विल डोमिनेट? बड़ा लूप। जाहिर सी बात है उसमें फ्लक्स ज्यादा है तो फ्लक्स चेंज भी ज्यादा होगा, तो डोमिनेट कौन करेगा? बड़ा लूप। तो जैसे बड़ा लूप बहाना चाहता है उसके हिसाब से करंट बहेगा। पहले था जो बोला चमका यार मुझे लगाए तो मैं आया। और ये कॉमन सेंस भी है। बड़ा लूप इसलिए डोमिनेट करेगा क्योंकि भाई साहब बड़ा है तो फ्लक्स ज्यादा है, फ्लक्स ज्यादा है तो चेंज इन फ्लक्स भी ज्यादा है। बोलो है कि नहीं यार मुझे लगाए तो मैं आया नहीं आया। तो दोनों सवालों में यही बात ध्यान रखनी है कि बड़ा लूप डोमिनेट करेगा। कौन करेगा? बड़ा लूप। 37 38 39 40 सेम बात है बिल्कुल। बड़ा लूप और छोटा लूप। यार तुमने काम नहीं करा एक तो यार नहीं करा काम तो बोल दो। बैठो तुम काम करो, मैं नीचे जाता हूं। तो गलती है तो मुंह पे छींक ले मेरे। अभी तुझे छींक आ जाने, मैं तेरे को बताऊंगा छींक कैसे छींकी जाती है। ये वो लोग जो महामारी फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। 37 38 39 39 40 40 40 40 41 41 सोच लो काम कराए। 42 अरे सोच लो। अरे पक्का। अरे 42 अरे 43 पक्का सोच लो। 44 डाउट है क्या हो गया? जल्दी बोलो। 2 सर्कुलर कॉइल्स P and Q are coaxially and carrying currents I1 and I2 respectively. ध्यान सुन, एक लॉजिकल बात। If I2 equals to and P moves towards Q, और current is the same direction as I1 is induced. पहली बात लॉजिकल है। सारे पार्ट बेसिकली 4 छोटे-छोटे सवाल हैं। कौन से सवाल है? एक आध में समझाता हूं, बोलो कौन सा पार्ट समझाना है? B समझाता हूं। If I1 equals to 0 and Q moves towards P, a current in the opposite direction to that of I2 is placed. पहले एक बात और सुनो, I1 0 है। I1 क्या है? 0। कौन है? 0। If I1 equals to 0 and Q moves towards P, a current in the opposite direction to that of I2 is induced in P. ध्यान सुनो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सोच कि आपका ऐसे एक लूप है जिसमें ऐसे करंट बह रहा है, मान लो ऐसे। अगर ऐसे बह रहा है तो सोच ये नॉर्थ पोल और ये ऐसे समझ मैग्नेट है। अब इसके पास जा रहे दूर, अरे मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं ना? नहीं आया। पास के दूर, अगर पास जा रहा है तो सोच मैग्नेटिक इंडक्शन ऐसे। सोच इसमें मैग्नेट कैसे बनेगी? अगर ये पास जा रहा है तो इस रिपेल की अट्रैक्शन, रिपेल अट्रैक्शन। अरे अगर ये पास जा रहा है तो रिपेल करने वाली मैग्नेट बनेगी ना, तो इधर क्या बनना चाहिए? साउथ, और इधर क्या बनेगा? नॉर्थ। तो क्या इसमें भी करंट ऐसे बहेगा? क्या सेम डायरेक्शन होगी अपोजिट? सेम। तो आंसर क्या दिया है? कुछ गलत सही तो बोला मैं?
पास जा रहा है, दूर जा रहा है? तो इसमें अच्छा ठीक है ना, ये ऐसे तो ये ऐसे, अरे नहीं आया, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। बोलो बी क्लियर है, बोलो बी क्लियर है, बोलो क्लियर है। एक और कोई पार्ट कराऊं? डी करा देता हूं, ठीक है भाई। When I1 not equal to 0 and I2 not equal to 0 are in opposite direction, then the tends coil to move apart. क्या कह रहा है? क्या हुआ? If I1 not equal to 0, carry currents are fixed हो जाएंगे, carry currents I1 and I2 are in opposite directions, then the coils tends to move apart. पहली बात, आप एक बात बहुत लॉजिकली समझो, करंट की डायरेक्शन दी हुई है आपको, करंट की डायरेक्शन, तो दोनों की डायरेक्शन सेम दी हुई है। कैसे दी हुई है? सेम। तो सेम दी हुई तो दोनों की नॉर्थ साउथ सेम है। अब देख ध्यान से, ऐसे इसका इधर कितना नॉर्थ और ये क्या, और ये इसका क्या नॉर्थ और ये साउथ, तो अट्रैक्शन आ रहा है। तो डायरेक्शन का अपोजिट बोला, अच्छा अपोजिट बोला, तो फिर क्या है, दोगे ना, यहाँ क्या आएगा नॉर्थ और यहाँ क्या आएगा साउथ, तो रिपेल करेंगे। अरे क्या करेंगे, क्या करेंगे? कभी भी कंफ्यूजन हो तो इनको मैग्नेट बना लो। क्या बना लो? मैग्नेट। मैग्नेट से डायरेक्ट दिख जाता है, मैग्नेट से या नहीं आया, हो गया पक्का। EMI एक्सरसाइज 2, EMI एक्सरसाइज बता दिया 44, बता दिया 44। कहाँ उल्टा बना दिया, समझाया सही है सब। तुम्हारे लिए कुछ मंगा दूं? कुछ तो खा लो, कमजोर महसूस कर रहे हैं। कॉफी पियोगे? कोल्ड ड्रिंक पियोगे? कोल्ड ड्रिंक मतलब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, बाकी आज तुम बोल देते ना अगर हाँ तो मैं पिला देता। आज मेरा मन था पर अब तुमने मना कर दिया तो ठीक है। हाँ 44 हो गया, 45, 46 जैसा मैंने HCR में कराया था, तो शायद भूल गया। ILB क्या चीज, एक बी ऊपर है, किधर है ऊपर, तो एक ILB साइन थीटा, सॉरी ILB कॉस थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा, तो भूल गया यार, क्योंकि जो ILB आएगा वो हॉरिजॉन्टल में आएगा और वो ILB कॉस थीटा ही के mg साइन थीटा को बैलेंस करेगा। यार मुझे लगाने तो मैं आया, मैं इसलिए ऐसे थोड़ा ओरली बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा सवाल बढ़िया, इससे अच्छा मैंने एससी वर्मा में कराया है। किसमें कराया है? जिसमें कॉस क्यूब थीटा आता है। तुम भूल गए शायद, पर मुझे सब याद है। याद है कि भूल गए? है ना, तो इसे ट्राई कर सकते हो आप लोग। बोलो तो 4 बताओ, 46, 47 या कर लोगे? देख तेरे को दिख रहा होगा ILB cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा। देख आंसर आ रहा होगा 47। देख देख देख, तुम्हें समझ में आ रहा है? ILB देख, ILB ऐसे हॉरिजॉन्टल आएगा, उसका अलॉन्ग द इंक्लाइन कंपोनेंट ILB cos थीटा आएगा ना, ILB, और वो किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg sin थीटा। किसको? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया नहीं आया? बोलो क्लैरिटी एकदम, शाबाश। कौन सा सवाल था ये? 44, 45, 46, 47, 48, 48, आवाज नहीं आई। 48, काम करे बिना क्लास आ गए हो। 48, 49, 49, आवाज नहीं आई। 49, 50, 50, अरे सोच लो। 50, 51, 51, सोच लो। याद है ऐसे क्लास में कराया था? 51, 52 हुए कि नहीं हुए? पक्का? 51, 52, 53 हुए कि नहीं हुए? याद है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 में एल इज द डिस्प्लेसमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड द फाइनल पॉइंट। सेंटर एंड द, कुछ याद है? भूल गया? कुछ नहीं याद है? ये देखो बहुत बढ़िया, जिसकी शीट है उसने देखो छूती नहीं है शीट को, खराब हो जाएगी, मैली हो जाएगी। क्यों आंटी? है ना? देखी थोड़ी शीट कैसी है? नहीं देखा तो बीच बीच में एक आध सवाल करा हुआ है। एक्सरसाइज 4 कर ली डायरेक्ट ही। एक्सरसाइज 4 करके पहले कॉन्फिडेंस ला दिया कि अपने को उससे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। क्यों अगले साल करेगी काम? है
अच्छा, तुम इसीलिए मुझे शीट नहीं देते हो तुम लोग। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था काम करके आना, बाकी लोग करके आए? तो लोगों ने काम कर रखा है ईमानदारी से। देखो सब हाथ खड़े कर लेते हैं, ये हाथ खड़े करने में क्या जाता है? क्यों क्यों ठीक अंकल? हाँ 54, 54, 54, 55, 55, 55। ध्यान सुने, तीन टाइप के हमारे एलिमेंट होते हैं, तीन टाइप के हमारे, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर और इंडक्टर में, सॉरी, रजिस्टर में होता है V इक्वल टू आई आर, कैपेसिटर में होता है Q बराबर CV, और इसमें होता है E बराबर LDI बाई dt। ग्राफ दिया गया है हमें जिसमें बोला गया वोल्टेज बढ़ रहा है समय के साथ। अच्छा, बोला गया कि करंट साला कांस्टेंट है। करंट कैसा है? अगर करंट कांस्टेंट होता तो V इक्वल टू आई आर के हिसाब से वोल्टेज भी कांस्टेंट होता। अरे हाँ ना बोल। अगर रजिस्टर होता तो सोच के देखो, और करंट कांस्टेंट होता तो V इक्वल टू आई आर के हिसाब से क्या वोल्टेज भी कांस्टेंट होता? पर साला ग्राफ तो बढ़ रहा है, पर साला ग्राफ तो, मतलब ये रजिस्टर तो नहीं है, मतलब ये रजिस्टर तो, और देख ध्यान से। अच्छा सोच कि अगर ये इंडक्टर होता तो पोटेंशियल डिफरेंस LDI बाई dt होता, पर DI बाई dt तो जीरो है। अरे हाँ ना बोल। तो ये में जीरो होता, पर ये तो ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब ये इंडक्टर भी। इसका मतलब साला एक ही बचा, कौन? Q बराबर CV। Q को क्या लिख सकते हैं? IT। IT बराबर CV, V बराबर IT बाई C। क्या स्ट्रेट लाइन है? पासिंग थ्रू ओरिजिन पर ग्राफ ओरिजिन से पास। इसका मतलब क्या, ये पोटेंशियल इनिशियली जीरो नहीं था? क्या ग्राफ ऐसा आ जाएगा? नहीं आया तुम्हें? आया नहीं आया? आया नहीं आया? अब क्या स्लोप होगा? I बाई C। क्या होगा? तो स्लोप लिख दो I बाई C। I1 पता है, C आ गया। अरे हाँ ना बोल यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तो तीन एलिमेंट में से एक ही है, कौन? रजिस्टर, कैपेसिटर की इंडक्टर? कैपेसिटर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। क्यों ठीक अंकल? अरे 55, 56, 56, 56, 57, 57, 57 है? क्या डाउट है? 57 तो डाउट नहीं होना चाहिए। An LR circuit with the battery is connected at t equals to 0, which of the following condition is not 0 just after the circuit? यार ये कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? 57 बताना मेरे को। बस वो खड़ा हो जाओ एक बार, जीवन में दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा वो। बोले LR सर्किट में क्या t इक्वल टू 0 पता है? क्या t इक्वल टू 0 होता है? पता नहीं है तुमको? इंडक्टर एक्ट एज ए प्लेन सर्किट और ओपन सर्किट t इक्वल टू 0, ओपन सर्किट। और कैपेसिटर एक्ट एज ए प्लेन वायर एट t इक्वल टू 0। करंट जीरो होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या t इक्वल टू 0 पर करंट जीरो होता है? मैं नहीं बताया यार, ये सिंपल सवाल है। 58, 58, सोच लो। 59, ये आपने पहले ट्राई करा होगा, अब ट्राई करो। ये LC ऑसिलेशन है, देख ध्यान से। क्या LC ऑसिलेशन पढ़ाया था मैंने? ध्यान देख, इसमें C दे रखे दो पैरेलल में, तो उनका इक्विवेलेंट बन गया क्या? पैरेलल में C क्या होते हैं? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अरे पैरेलल में कैपेसिटर है तो क्या C1 प्लस और एक L। देखिए क्या, कौन सा ऑसिलेशन है? LC ऑसिलेशन। तो भाई साहब Q स्क्वायर, Q0 स्क्वायर बाई 2C इक्वल टू हाफ LI मैक्स। नहीं आया? आया नहीं आया? अब जो Q0 आएगा वो क्या दो कैपेसिटर में डिवाइड होगा? अगर चार्ज Q आए तो दो कैपेसिटर में पैरेलल में डिवाइड करना आता है कि नहीं आता? आता ही नहीं आता। बेसिकली LC ऑसिलेशन का सवाल है। किसका सवाल है? मेरे हिसाब से क्या तुम अब लोग कर पाओगे? अरे पक्की बात। कौन सा सवाल है? LC ऑसिलेशन। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। आइए, तुम तो डरे। अरे खुले ना। हाँ, चिट्टी, चिट्टी, चिट्टी वन, चिट्टी वन, चिट्टी वन डाउट है? चलो पढ़ते हैं। ऐसे सवाल आता है, जनरेटर L, तुमने काम नहीं करा। जनरेटर बार बार पूछना जरूरी है। जनरेटर L और रेजिस्टेंस आर इन टोटल बल्ब V1 और V2 आर कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच S।
मैं तुम्हें हर क्लास में पढ़ाता ही रहता हूँ, तुम घूमने नहीं चलते ना कभी मेरे साथ। मेला आ रहा है, मेला चलता है इस बार साथ, क्या कहते हो यार? है ना, साथ में मेला चलेंगे, कॉन्ट्री करके चलेंगे पर यार, है ना। टू इलेक्ट्रिकल बल्ब B1 and B2 to a battery is also डिस्क्रिप्शन ऑफ द हैपनिंग्स। एक बात समझो, बल्ब लगा एक इंडक्टर के साथ और एक रजिस्टर के साथ। रजिस्टर के साथ तो जो बैटरी लगी है वो लगी, और इट्स सिंपल रजिस्टर, बल्ब जितना से जलेगा उतने से जलता रहेगा। बोलिए यस और नो। पर इंडक्टर वाले सर्किट में धीरे धीरे करंट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, ठीक है, तो जीरो है। तो B1 B2 वाला बल्ब तो वैसा ही रहेगा, पर क्या B1 वाला बल्ब धीरे धीरे और ग्लो बढ़ेगी क्योंकि उसमें धीरे धीरे करंट, क्योंकि जो B1 जो भी ऊपर इंडक्टर के साथ बल्ब है वो तो बेसिकली LR सर्किट है। क्या है? LR सर्किट है, तो समय के साथ करंट बढ़ता है। अब देख लो बस, अब क्या है, क्या आंसर दिया है 61 का, देखो। द बल्ब B2 लाइट्स अप अर्लियर, जाहिर सी बात है, देन B1 एंड फाइनली बोथ द बल्ब शाइन इक्वली। बोलो क्लियर है? B2 तो पहले ही जल जाएगा, B1 धीरे धीरे, यार मुझे लगाए तो मैं आया, और फाइनली दोनों की ब्राइटनेस बराबर हो जाएगी क्योंकि इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी वही है जो R है। अरे हाँ ना बोल यार, यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया नहीं आया, खेला खत्म। हाँ, चिट्टी टू, आवाज नहीं, चिट्टी 2, चिट्टी 3, चिट्टी 4, चिट्टी 5, आवाज नहीं, चिट्टी 5, अरे आवाज नहीं, चिट्टी 5, चिट्टी 66। ये एक दिन, ये कई बार बच्चे पूछते हैं, पर मैं उन्हें बता दूं ये सवाल बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि 5-7 लाइन है, बाकी सवाल बिल्कुल टफ। देखो सवाल आसान है, ध्यान से पढ़ो, बड़ा देख के डरो मत। सॉल्यूशन लिखो, बड़ा देख के डरो मत, खुद करो। अरे यही लिखो यार, मैं कह रहा हूं तुम्हें, बड़ा देख के सॉल्यूशन करो। एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 1, आवाज नहीं, प्रश्न नंबर 1, अरे सोच लो, पक्की बात, अरे हाँ ना बोल। प्रश्न नंबर 2, आवाज नहीं, 2, 3, आवाज नहीं, 3, 4, आवाज नहीं, 4, अरे 5 है, 5 वर्ड आउट है। रेक्टेंगुलर लूप विद स्लाइडिंग कनेक्टर, तुमने काम करा है ना? एक्सरसाइज 3 में तो ज्यादा सवाल भी नहीं है, इसमें 15 सवाल सारे हैं। रेक्टेंगुलर लूप विद स्लाइडिंग कनेक्टर ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 मीटर सिचुएटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू रेगुलर प्लेन विद लूप। अरे two rectangles of 6 and 3 over rotation the figure, find the external force required to keep the conductor moving with a constant velocity equal to 2 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ ना बोल, दो टू की बेसिकली सिंपली जो अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? BBL कितना होगा? अब दोनों तरफ सर्किट है, इसमें क्या बताऊं मतलब। छठा, सातवां, इसकी एक्सरसाइज 3 बहुत आसान है। सातवां, आठवां, काम करा होता तो आसान लगता ना। आठवां, 9, there exists a uniformly cylindrical symmetrical magnetic field directed along the axis of the cylinder but varying with B equals to KT. If an electron is released from rest in the field at distance of r from the axis of the cylinder, its acceleration, ये कई बार आ चुका है, 9th तुम डाउट पूछ रहे हो जो। अरे तुम्हें याद नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इंड्यूस्ड r/2, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? QE/m, r दूरी पे। अरे हाँ ना बोल। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q/m r/2 dV/dt। अरे कभी तो हाँ ना बोल। r/2 dV/, अरे कभी तो हाँ ना बोल। जरा आवाज नहीं आ रही है क्या? सोने आए हो क्या आज? पक्की बात। r/2 Q/m r/2 dV/dt। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया बाबा। बोलो क्लियर है एकदम? 9 हो गया, 10, 11
11 11 अरे 11 अरे 12 अरे आवाज नहीं 12 12 अरे 12 अरे 13 अरे 13 अरे आवाज नहीं 13 अरे 14 मैं बता रहा हूं देखे ना, मैं तो जन्म ही तेरे लिए हो रहे। चार्ज रिंग, कैसे रिंग ऑफ मास m equals to 50 ग्राम चार्ज टू कूलम एंड रेडियस is placed on a smooth horizontal surface. Clear है? Is placed on a horizontal surface. A magnetic field varying with the time at equals to this is applied on the ring in a direction normal to the surface of the ring. अब ध्यान समझना, charge ring of mass m, charge to coulomb, and it is placed on a smooth horizontal surface. Now, magnetic field varying with this time at this zero. A magnetic field varying with time at a rate. ये d, ये b given है कि dB by dt. अब ध्यान समझना, एक रिंग है बेसिकली, इसमें चार्ज है। मैं आपको समझाता हूं, डेटा आप डाल लेना, मैं आपको बात समझा रहा हूं। इसका रेडियस मान लो r है, मास m में, अरे हाँ ना बोल, और इसमें चार्ज q है मान लो। अब सोच के देखो तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ऐसे, वो क्या लगेगी? पहली बार इलेक्ट्रिक फील्ड होगी r/2 dB by dt, जो कि आपको 0.2t गिवन है। तो हर जगह इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर जगह छोटे से चार्ज पे dq into e फोर्स लगेगा। उस dq into e की वजह नहीं आया, उस dq into e की वजह से टॉर्क लगेगा dqe r। तो हर जगह dqe r क्या टोटल टॉर्क कितना होगा? सोच के देख, qe r क्या मुझे लगा तो मैं कुल मिला के टॉर्क कितना होगा? चलो खुद बोलो, qe r। सबको चमका? क्योंकि हर जगह qe और r में एंगल 90 डिग्री है, qe और r में एंगल, और किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हर जगह E सेम है और हर जगह E सेम है, तो एक QE R। तो ये सबको चमका क्या? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया QE R। अच्छा ठीक भाई, मैं सबको सही कर रहा हूं। हाँ, तो Q r²/2 इंटू 0.2t, क्या दिस इज द टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? फंक्शन ऑफ, इसे क्या लिखना चाहिए? I अल्फा। क्या लिखना चाहिए? क्या यू विल गेट अल्फा QR²/2 I 0.2t, क्या दिस इज अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। अब अल्फा को क्या लिखूं? d⍵/dt। क्या लिखूं? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। अब इंटीग्रेट कौन करेगा? यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। 14 सवाल, कोई उबराई वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, 14 हो गया। 15 आवाज नहीं, 15 सोच लो, 15 निकाल लो भाई। और क्या था?